प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु और तू राजाओं का राजा है। तू जीवित परमेश्वर है, अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा, याकूब का खुदा, जो था, जो है और जो आने वाला है। हर एक घुटना तेरे सामने झुके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो था, जो है, जो रहेगा, खुदा प्रभु यीशु मसीह का राज। यीशु ही प्रभु है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो आने वाला है। उसकी दुल्हन तैयार हो रही है। यीशु ही प्रभु है। जैसे हमने भजन संहिता 45वां अध्याय और उसमें 6 और 7वें आयत अगर हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा
तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब और पहला अध्याय और 1 से लेकर के 14 तक हम देखेंगे। पहला अध्याय और पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर सांस फूंक दिया, जीवन फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। और परमेश्वर आदम से बात करता था। और फिर परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया, उसको वाटिका से निकाल दिया और वहाँ पर दूत रखा। परमेश्वर दूत के द्वारा मनुष्य से बात करने लगा और परमेश्वर नबियों के द्वारा लोगों से बात करता था। और फिर खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और लोगों से बातें की। परमेश्वर खुद इस दुनिया में आ गया और मनुष्य के बीच डेरा डाला और लोगों से बातें की और कहा कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखेगा और जीवित है वो कभी भी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि सार्वकालिक जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। और अब खुदा प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा लोगों से बात करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। जब आदम परमेश्वर के नज़र में गिर गया तब परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मनुष्य से बात करता था। और हम देखते कि अब्राहम, मूसा और शमूएल और एलिया, एलीशा, ऐसे बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। जैसे हम यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और पहला वचन हम पढ़ते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हो गया। हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। 14 से 17। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था।
क्योंकि उसको परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में 25 और 26 क्या कहता है? ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ और उसने अपने शिष्यों से और लोगों से कहा, यूहन्ना 5 में 43, खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। 5 में 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। और यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के नाम से आया हूँ। जैसे मत्ती की किताब 1 अध्याय और 23वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो सारे लोगों का पाप क्षमा करता है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। प्रभु यीशु मसीह इसी नाम में उद्धार है। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। जैसे अभी क्रिसमस 25 तारीख को लोगों ने मनाया, सभी ने मनाया, और कोई पूछ रहा था कि अभी यीशु मसीह का एज कितना होगा। यीशु मसीह का एज कितना होगा, ये सवाल किसी ने पूछा। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, तो 2000 साल उसका एज है? नहीं, वो तो युगान युग है। वो युगान युग है, जो था, जो है और जो रहेगा। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। उसका न तो कोई अंत है और न कोई प्रारंभ है। ही इज द अल्फा एंड ओमेगा। और उसका एज कौन जान सकता है? उसको कोई एज नहीं है। इट इज एजलेस। हम भी अगर परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम भी अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसका कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। खुदा के लिए एक दिन 1000 साल जैसा है और 1000 साल एक दिन के जैसा है। आप क्या एज लगाओगे? खुदा अनंत काल का पिता है। उसका सिंहासन युगान युग का है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब 2 अध्याय। इन दिनों के अंत में
पहला अध्याय और दूसरा वचन। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, दूसरा तिमोथी 1:10। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की रचना की उसके वचन के द्वारा, क्योंकि वो खुद वचन है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। सुसमाचार क्या है? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। इससे और कोई सुसमाचार नहीं है। जब हम उस पर विश्वास रखते, हम भी उसके साथ अनंत काल के जीवन में जाएंगे। तीसरा वचन, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। सारी सृष्टि उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। जैसा एक्ट्स की किताब में 22वां अध्याय और 16वां वचन हम देखते हैं कि पौलुस को कहा गया कि अब देर क्यों करता है, उठ और अपने पापों को धो डाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। उठ और अपने पापों को धो डाल। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, वचन कहता है 22:16। अब क्यों देर करता है? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए ये वचन है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तीतुस की किताब 2 अध्याय और 13 से 15 तक। तीतुस 2 अध्याय और 13 से 15। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के अपने पापों को धो डाल, और इस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट महान परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिसमस के दिन वो बच्चा है। अब वो बच्चा नहीं है, वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको हर अधर्म से छुड़ाता है और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय और 14 और 15वीं आयत। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो बच्चा नहीं है। लोग अभी बोलते पुत्र पुत्र पुत्र, वो पुत्र अब परमेश्वर हो गया है। वो पुत्र परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक ही है, एक ही सिंहासन है। पढ़ेंगे। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें।
और प्रभु यीशु मसीह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। सिंहासन एक ही है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह ये नाम उसने पाया है। इफिसियों की किताब पहला अध्याय और 15 से लेकर के 23 तक। इफिसियों की किताब 15वां अध्याय, वो नाम जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। पहला अध्याय और 15 से 23। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता, हम खुदा प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हो जाते हैं। इब्रानियों की किताब 1:5, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 6, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन युगान युग रहेगा, और उस युग में हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, तब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे युगान युग। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और वही अभिषेक प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा अभिषेक करता है। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, तू सदा बना रहेगा। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। जैसे मैंने कहा कि किसी ने पूछा था कि कितने साल का प्रभु यीशु मसीह अभी हुआ, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि यीशु मसीह छोटा बच्चा है। हर क्रिसमस वो बोलते कि हर क्रिसमस हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। ये बात उनके समझ में नहीं आती है। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा, पर तू
वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। वो सदा सर्वकाल के लिए है। वो युगान युग का परमेश्वर है। वो युगान युग है, उसका अंत नहीं है। वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। तेरे वर्षों की गिनती न होगी। तेरा और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? खुदा प्रभु यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तेरे राज का राजदंड, न्याय का राजदंड रहेगा। जैसे हमने भजन संहिता 45 में 6 और 7 पढ़ा, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हमको धर्म का काम करना है और हमको दुष्टता से बैर रखना है। बुराई को छोड़ और भलाई को ढूंढ। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा अभिषेक करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना की किताब 14 में 25 और 26। यूहन्ना 14वां अध्याय 25 और 26। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और इसीलिए हमको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि हम पवित्र आत्मा का दान पाए। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बाइबल की गूढ़ की बातें सिखाएगा। बाइबल की जो बातें समझ में नहीं आती है वो बातें समझाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, यीशु मसीह कहता है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आज जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि हम उसके साथ युगान युग सदा के लिए उसके साथ रहे। रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से धन्यवाद देते हैं कि तूने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तारीख गलत है, लेकिन हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने इसलिए जन्म लिया और क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, ताकि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तूने हमें अनंत जीवन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमें स्वर्ग जाने का रास्ता बताया। तूने कहा है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं और तू हमको अपनी पवित्र आत्मा से भर देता है। और जैसे हमने तेरे वचन में पढ़ा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सब गहरी बातें बताएगा और तुम्हारी बुद्धि को खोलेगा और तुम सब बातों को समझ सकोगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि खोली जाए और हम तेरी गूढ़ बातों को समझें, तो ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, ताकि हमारी समझ खुल जाए और हम पवित्र आत्मा का दान पाएं और तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हर एक सुनने वाले भाई बहन को तू आशीषित कर, अपने पवित्र वचन से तू उनको शुद्ध कर और होने दे कि वे पवित्र आत्मा के जल के स्नान के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके अपने पापों की क्षमा को
प्राप्त करके पवित्र आत्मा का दान पा सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, दिन बुरे हैं, किसी भी वक्त तू हमको लेने आ सकता है या हमको अपने पास बुला सकता है। होने दे कि हर समय हर क्षण हम तुझसे मिलने के लिए तैयार रह सके। सभी को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते, पवित्र खून में छुपा देते। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज ये वचन, ये संदेश लोगों तक एक्सीडेंटली या गलती से नहीं गया, परंतु तूने हर एक को नियुक्त किया कि आज वे तेरे वचन को सुने, उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, बार बार मौका देता है कि हम नाश ना हो, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से सारी बातों के लिए तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा जो हमारे ऊपर बनी है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं। और सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए और तेरे इस दान के लिए जो तूने हमारे लिए जन्म लेकर दिया है प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम भी अपनी हृदय तुझको भेंट चढ़ा सकें और हम भी तुझको अपना दिल, अपना देह, प्राण, आत्मा, शरीर तुझको अर्पण करके तेरे लिए जीने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र, महान, शक्तिशाली और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। दाऊद कहता है कि द लॉर्ड सेज अनटू माय लॉर्ड। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। युगान युग का सिंहासन केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह का है। खुदा आपको आशीषित करे।